बज्जारो राम राम। एक बार फिर से बुंदेली चौपाल के जरिए हम आपके दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी लेके आए हैं चुनावी बतकाव। और हमारे संगे 227 मेहरोनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे देवेंद्र सिंह जी मदनपुर बड़े भैया नाव से ये पूरे क्षेत्र में विख्यात हैं। और जनपद की राजनीति में आपको एक अलग ही दखल रहो है, एक अलग ही रसूख आपको हमेशा से रहो है राजनीति के क्षेत्र में। और ई बार के चुनाव की का स्थिति है उ बारे में हम संक्षेप में चर्चा करें अपने पूर्व विधायक मारोनी के देवेंद्र सिंह बड़े भैया से। सबसे पहला तो आपको स्वागत है पूर्व विधायक जी हमारी चौपाल में। का स्थिति नजर आ रही ई बार को चुनावी समीकरण सुनने में आ रहा हूँ, हम जनता के बीच में राय ले रहे कि त्रिकोणीय संघर्ष लोग मान रहे, आपकी नज़र में ई बार को चुनाव का है? देखिए, हमारा दल जो है ना राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और भाजपा का जो निर्णय होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं जी। हम लोग भाजपा के लिए काम करेंगे। अब स्थितियां क्या बनती हैं ये तो व्यक्तिगत छवियों पर भी होता है। और जिसकी जैसी व्यक्तिगत छवि, मैं तो 3 चुनाव से नहीं लड़ पाया, पहले जरूर रहा। तो जनता ने हमें बहुत स्नेह दिया और 3 बार विधायक रहा, 6 चुनाव मैंने लड़े। तो मेहरौनी की जनता का हमें बहुत ज़्यादा स्नेह प्राप्त हुआ और मैं बनता रहा और जनता की सेवा। बड़े भैया एक चीज़ हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहें। इस समय जनपद के राजनीतिक गलियारन में चर्चा है, सोशल मीडिया पे जहाँ आम चर्चा ही समय चल रही कि लोधी वोट बैंक भाजपा को एक अच्छी ताकत को आउट है। ई बार के चुनाव में ललितपुर सदर सीट से गंधर्व सिंह लोधी बाबूजी को नाव बड़े जोर शोर से उठ रहा हो, तो लेकिन एंड टाइम पे भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक राम रतन कुशवाहा पे विश्वास जताओ और उन्हें दरकिनार कर दो। फिर सुनने में आ रही थी कि गंधर्व सिंह बाबूजी निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनने अपना इरादो बदल दो। लेकिन आप क्या मान रहे का लोधी चेहरा को टिकट नहीं मिली तो इको कछु भाजपा की सेहत पे कछु फर्क पड़ेगा? हमारी जो पार्टी है कभी भी इसके पूर्व ना वर्तमान में कभी ये राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के चलती है। कभी भी हम लोग जातिगत विचारधारा को लेकर के नहीं चले। हाँ, जातिगत राजनीति करने वाली शुरू से ही जो रही है कांग्रेस रही है, उसका आज जो है स्थिति आपने देख ली कि क्या है, वो समाप्त रहा है। और पार्टी ने जो निर्णय किया है, हम एक मूलभूत सिद्धांत पर आज चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 4 जो हमारे खंभे हैं इन पर भाजपा खड़ी हुई। जी जी। हम सभी का विकास करेंगे, सभी का विश्वास जीतेंगे, सभी का विकास करेंगे और सभी के प्रयास से सभी का विकास करेंगे। बड़े सिद्धांत से हम जातिगत जो समीकरण या किसी समाज को नहीं मिला है, ये तो अब यहाँ मात्र एक सीट जनपद में, एक सीट रिजर्व है। तो जनपद में क्या एक ही जातियाँ रहती हैं? जनपद में कई, लेकिन ये तो पार्टी का अपना सोच है और उसने दिया है, उस हिसाब से सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। अब हार जीत का निर्णय तो जनता का फैसला। जी जी। जनता का अपना एक निर्णय होता है। उस व्यक्ति ने कैसे, मैं भी 3 दफे हारा, मैं भी 3 बार हारा, मुझे भी जनता ने नकारा। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि हमारी पार्टी या फिर मुझे उसने दिया। तो वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है। नकारना न नकारना ये व्यक्ति के अपनी छवि पर होता है। जी जी। तो बड़े भैया एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। आप 3 बार मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में का अंतर आपने महसूस करो? पहले कौन आधार पे चुनाव होते और आज जब डिजिटल युग आ गो, अब का परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, पहले जब मैं चुनाव लड़ता था तो उस समय सत्ता अन्य लोगों की, कांग्रेस की रही, बीच में बसपा की रही, सपा की रही,
जब तक मैं, आपने मेहरौनी का पूछा, जब तक मैं चुनाव लड़ा, मैं विपक्ष के विधायक के नाते अपनी संपूर्ण बातें जो भी होती थी, इस क्षेत्र की जो समस्या होती थी, उसको विपक्ष के नाते हमने पुरजोर उठाया। करीब मैंने अपने 3 विधानसभाओं के सत्र में मैंने करीब 5,500 से लेकर 6,000 तक के प्रश्नों को पूछा है। कोई समस्या होती है विधानसभा में हर प्रकार के तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचित और नियम 56, नियम 51 इस प्रकार से बने हुए हैं कि तात्कालिक अगर आपको देना है तो वो भी 371 आएगी। तारांकित प्रश्न आप पूछेंगे, उसका उत्तर आपको, तो वो जो समस्याएं उस समय आती थी, मैं आज सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो सत्ता का विधायक जो है, हालांकि पूछने का अधिकार सभी को होता है, आप प्रश्न सत्ता का विधायक भी पूछ सकता है, विधायक। अब ये सक्रियता होती है आपकी, और सत्ता को में जब काम होते हैं तो जनता देखती है। विकास तो हुआ है, आप भी इस बात से सहमत होंगे। प्रॉपर विकास होना चाहिए, इस बात से भी सहमत होना चाहिए कि विकास होता है, लेकिन विकास वो तो है नहीं कि आपने गड्डी पर आम जमा दिया। विकास को समय लगता है, परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन अगर नहीं हर चीज़ में हो रहा है। आपने देखा उस समय आज हमें स्वयं अनुभव होता है कि जैसे मड़ावरा जैसा छोटा सा एक ग्राम सभा थी, आज ऐसा लगता है बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत मेहरौनी हर जगह और उस समय पॉपुलेशन, जनसंख्या कम थी, तो आपका हर व्यक्ति तक अप्रोच भी था। व्यक्ति आपको आप अपने व्यवहार से उसको अपने परिवार जैसा बना लेते थे। मैंने पूरे 3 मुझे इतना हर्ष है और इतना मुझे अभिमान है कि हमारी मेहरौनी की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, और मैंने 6 विधानसभा में जब चुनाव लड़ा, हर विधानसभा में 500 मैंने ऐसे अपने घर बनाए जिसके अंदर मुझे घर के सदस्य के नाते एंट्री तक मिली। रात को 2 बजे भी गया तो मुझे भोजन मिला, सुबह उठा तो पहले चाय पाया और कहा ये भागा जा रहा, तो हमको वो स्नेह मिला। आज हमें तो गर्व है कि मैं मेहरौनी विधानसभा से 3 बार, इतना शायद 6 चुनाव बहुत ही कम लोगों ने लड़े होंगे, और 3 दफे सफलता असफलता तो समय के अनुसार होती हैं और रहती है। और व्यक्ति भी चाहता है, व्यक्ति की जब मैं विधायक बना तो हर व्यक्ति की एक अपेक्षाएं मुझसे हो जाती है, चाहे छोटा व्यक्ति हो। और जब मैं जीतता था तो मेरा एक ही शब्द रहता था, सबसे कहता है कि भैया जिसने वोट देकर मुझे जिताया है वो भी मैं उसका भी मैं विधायक हूँ, जो जिसने नहीं दिया है उसका भी मैं विधायक हूँ, और जो वोट डालने नहीं गया उसका भी मैं सबकी समस्याएं सुनूंगा। तो अंत में आपने देखा कि पहले चुनाव में मैं मात्र 1500 वोट से जीता, दूसरे चुनाव में 13,000 से, और तीसरे चुनाव में 18,000 से। इस तरह से 3 बार जीतना हमें गर्व है कि हमने मेहरौनी का प्रतिनिधित्व किया। हाँ, समय में उस समय और इस समय ये परिवर्तन है कि उस समय सामान्य सीट थी, आज ये रिजर्व सीट हो गई है। अब ये मेहरौनी को निर्णय करना है क्या करें। बस आखिर में यही हम जानना चाहेंगे, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भी रहे हैं और विधायक पद के लिए फिर से उन पर विश्वास जताया है बीजेपी ने, तो क्या मानते हैं बीजेपी कैंडिडेट की असली फाइट आप वर्तमान चुनाव के परिस्थितियों को देख के किससे मान रहे हैं? देखिए, उनको पहले भी बनाया गया था, इस विश्वास के साथ बनाया गया था कि ये कार्य करेंगे, उन्होंने किया होगा, तभी पार्टी ने ये सोच करके दोबारा उनको दिया। उनका कुछ अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स गया होगा, तभी पार्टी ने दिया है। अभी पार्टी का निर्णय है कि उन्होंने किन बिंदुओं पर दिया है, इसके विषय में मैं आपको। फाइट किससे मानते हैं अपने कैंडिडेट की आप? हम तो ये मानते हैं कि हमारी पार्टी दोनों सीटें जीतेगी जिले की। अन्य जगह की मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरा ज़्यादा संपर्क जो रहा मेहरौनी से रहा, और ज़िले में भी मैं एक तरह से ज़िले का विधायक होने के नाते
मेहरौनी का विधायक होने के नाते मैं जिले में भी मुझे विधायक के रूप में लोग बागों ने स्वीकार किया, तो मुझे तो ऐसा लगता है अब फिर जनता का निर्णय है, क्या जनता फैसला करती है इसको तो कोई गर्त में कोई नहीं जानता। मैं भी हारा, कभी ये सोचा भी, कभी मैंने भी सोचता था कि अरे भाई मैं हारूंगा क्यों, मैंने किसी का क्या गलत किया है, लेकिन जनता का अपना एक निर्णय होता है। मैं हारा भी, जीता जी, लेकिन मेरी जनता ने कभी भी हमसे नाराज नहीं दिखी। हो सकता है कोई व्यक्तिगत आ जाते हैं, समीकरण बनते हैं, उसमें हार जीत हो सकती है जी जी। ये सोचना जो तात्कालिक विधायक होता है उसका कर्तव्य होता है। हमारी पार्टी का जो है वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके हम अपने देश को, अपने क्षेत्र को उस उन्नति के शिखर पर ले जाए जिसकी हमने कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन। राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो एक सिद्धांत लेके आता है। आप भी पत्रकारिता करते हैं या कोई वकील है तो उसका भी एक सिद्धांत है कि हम अपने मुवक्किल को न्याय देना है। आपका ये है कि हम क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ को हम शासन के कानों तक पहुंचाएं जिससे क्षेत्र में अच्छा विकास हो पाए। इसी तरह से मेरा भी जनता की सेवा के नाते मैं आया था। मुझे क्या नहीं था, भगवान ने सब कुछ दिया था। मैं ऐशो आराम से घर की ज़िंदगी भी, लेकिन जनता के बीच में आया, जनता ने अपार स्नेह दिया, आप सबने अपार स्नेह दिया। उस समय जो है चुनाव अलग टाइप के होते थे। आज तो चुनाव आयोग के ऐसे प्रतिबंध हैं कि आप चुनाव खुले रूप से नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप इस तरह से कर रहे हैं तो वो है कि ज़्यादा जितना अगर आपका संपर्क, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप अवश्य चुनाव जीतेंगे, ये मैं मानता हूँ। बाकी तो फिर निर्णय करना जनता जनार्दन का काम है। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो क्षमा की। तो हमारे साथ मौजूद थे इस बुंदेली चुनावी चर्चा में मेहरौनी 227 विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके देवेंद्र सिंह मदनपुर बड़े भैया, और उन्होंने रखे हैं अपने विचार, और बुंदेली चुनावी चौपाल में जुड़े रहने के लिए पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह जी का हम करते हैं आभार व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनन को। जयराम जी मिलते हैं अगली चुनावी चौपाल में। बने रहियो हमारे संगे, बुंदेली बौछार के संगे।